चलिए। और आप लोगों को वो मिल गया था इनका वीडियो से आपका भेजा हुआ हर्ष जी का, बिकॉज आई हाँ, हैव मिला चेक था, इट। हाँ, लेकिन अभी तक मैं वहां जा नहीं पाया हूँ। वो आपकी इच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं। क्योंकि हमारा कोशिश ये रहती है कि जितना ज्ञान इस 1.5 घंटे में मिल जाए, उसी में, संतुष्ट। हाँ, उसी में संतुष्ट हो, क्योंकि वो वापस जाने का मौका ही नहीं मिलता। गीता मेरे सामने रखी रहती है, लेकिन वो खुलती नहीं है, और वो भी, वो चक्र जो 7 चक्र हैं, वो भी रखा रहता है सामने। इसीलिए वो जीवन में नहीं आ रही। जीवन में अगर अडॉप्ट करना है, इट हैज टू बी एवरी डे यू हैव टू। हाँ, अभी हम लोग द्वैत में है ना, इसीलिए तो मैं अपने आप को संतोष दिलाता हूँ उस तरह से। हम लोग द्वैत में है, तो द्वैत वाला काम तो कर लें पहले। लेकिन धीरे धीरे क्लींजिंग हो रही है। राम विनोद जी, मेरी बड़ी धीमी है। तो हम लोग शुरू करें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करें। आज ये मकरंद तो आया ही नहीं लगता है। आज मकरंद नहीं आ मकर पाएगा, का उसने काम। मैसेज भेजा है। अच्छा, अशोक और मकरंद दोनों आज एब्सेंट हैं। हाँ, तो 4 से मेकअप। पढ़े, ये तीन तीन में कुछ करना है? 3 तक हो गया था ये तो। हाँ, तीन में कई सारी क्वालिटीज हैं, उसके बारे में अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम चौथे पे चले जाते हैं। हम्म। अजी आप देख लीजिए, किसी को हाईलाइट करना चाहते हो तो। हाँ, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना, और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन, देवी संपदा का को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, इसका जो थर्ड में जो अभी जातक से बाहर था, भगवान ने फिर ये अर्जुन को भारत की तरह एड्रेस किया है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देर आर सर्टेन पीपुल हु आर बॉर्न विद दीज ट्रेड्स, जिनके पास पेशेंस है, करेज है, प्योरिटी है। No, he's not saying that certain people are born with these traits. He is saying some people have these traits. These are divine traits. हाँ, क्योंकि हमारे वाले में तो ये अंग्रेजी है ना, तो उसमें लिखते हैं दीज दीज डिवाइन ब्रिलियंस, पेशेंस, करेज, प्योरिटी, एब्सेंस ऑफ मैलिस एंड एक्सेसिव प्राइड आर डिवाइन ट्रेट्स ऑफ द बॉर्न, ओ अर्जुन। मुझे ऐसा लगा उनसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले से ही ऐसा लेके पैदा हुआ। और मतलब उसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी है ना, ये तो सोल की जर्नी की। हम्म। तो जो जो सोल ने आज लर्न कर लिया है, वो हम्म। नेक्स्ट उसमें आने वाला है। तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं जरूर, कि भैया वो इस तरह से बॉर्न हो जाएगा हम्म। इन गुणों के साथ में। बट प्रभा बेसिकली जी, इन गुणों की बात हो रही है। हम्म। प्रभा जी, हिंदी में भी यही है जो आप बोले ना, हम्म। दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो उत्पन्न हुए यहाँ मतलब। हाँ, वही मैं कह रहा था कि पैदा कैसे हो गया। हाँ, मतलब डोंट थिंक कि भाई वो पहली बार पैदा हो रहा है। हाँ, अच्छा। इट्स नॉट दैट। हम्म। वैसे भी पहली बार अगर पैदा होगा तो उसमें तो सब गुण दैविक ही होंगे ये। हम्म। वो तो जब कई बार पैदा होने के बाद में ही वो गुण जो है वो, डेमोनिक, आसुरी हो जाते हैं। हम्म। बट शुरू में जो फर्स्ट टाइम जो सोल की जो पैदाइश है, उसमें सब दैविक ही है। बट हमारी जर्नी के अंदर, क्योंकि हम लोग तो वो कैरी कर रहे हैं ना, जो हम्म। अपने वासना, संस्कार जो भी है, हमारा चित्त है, तो वो सब उसके साथ में जो भी जुड़ा हुआ है हमारा, हम्म। वही लेके हम आगे चलने वाले हैं। मतलब अशोक वासना जिसको हियर। बोलते हैं। हाँ, अशोक ज्वाइन कर रहे हैं, बट अशोक का मेरे ख्याल। वीडियो कभी नहीं भी किया आएगा, कभी भी मैंने, जस्ट हाँ। बिकॉज मुझको खांसी और फ्री और मैंने यू नो अच्छा रनिंग नोज, सो आई हैव नॉट डन वीडियो अच्छा अच्छा। चलिए डेलिबरेटली। चलिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए भाई। हाँ प्रभा जी, तो 4 से चालू कर सकते हैं।
verse 4, Dambo Darpo Bhimanascha Kruda Parustyam Mev Cha Anjanamam Cha Bhijatasya Partha Sampada Masurim. कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं भाई साहब? 16 में 4, 16 चैप्टर का 4th. ओके, जो दम्बो, हिपोक्रेसी, अभिमानश, arrogance, pride, anger, harshness, and ignorance for the born, these are demonic traits, O Arjuna. वर्स 5 में दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरीमता माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवा. Divine traits lead to liberation. Demonic traits lead to bondage. Grieve not. With divine traits were you born, O Arjuna. Verse 6. Do bhut sango loke asmin Dev asura evacha Devo vistarash prokta Asuram parth me shrudu. There are two kinds of beings in this world, Dev and Asur. Divine beings have been described at length. About the demonic, listen to me, O Arjuna. Verse 7. Pravittam cha nivrittam cha jana na vidurasura na shaucham na api chacharo na satyam teshu vidyate. What is to be done or not done, demonic people do not understand. Not purity or good conduct or truth do they possess. Verse 8. Asatyam pratishtham tam te jagdahurani charam aparam param sambhutam kim minyat kam hetukam. Falsely and baselessly they say the world is godless, born of union, merely caused by desire. Verse 9. Etam drishtamam ashtabhya nashtanadmano alpa buddhya prabho antagrakamaram chaya jagato ahita. Clinging to this view, those with ruined lives, little intelligence, and cruel deeds become enemies, destroying the world. रुके यहाँ पर, अभी और पढ़ें. 10 तक तो कंप्लीट कर ही लो. एक और पढ़ लेते हैं. हाँ 9 है ना. काम माश्रित दुष्परम दम्भ मान मदाविंता मोहाद गृहत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता. Overpowered by insatiable desire, filled with hypocrisy, pride, and lust, clinging to false notions due to ignorance, they carry on with impure intentions. इस पूरे में सुर प्रकृति एंड असुर प्रकृति को का वर्णन किया गया है. हाँ जी. एंड दिस इज ऑल आई मीन वेल अंडरस्टूड. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मतलब अलग से कोई ज्ञान की बात है. इज राइट. घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये सब असुरी प्रकृति है. असुरी प्रकृति शुरू में बताया है सर. आपने बोलिए. हाँ सॉरी बोलिए. नहीं, मैं कह रहा था 5वें में ये माँ शुचा संपदम दैवीम, फिर वो ये शब्द आया ना कि ग्रीव नॉट, ये परेशान मत हो. ये कई हाँ, बार उसमें अर्जुन तो उन्होंने बोला है ना देवीम अभी जाति को असी पांडवा, है ना, कि तुम तो ऐसे बॉन्ड हुए हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है.
जैसे दम्भ कहते हैं ना, दम्भ एक तो होता है ना अहंकार, एक होता है दम्भ। दम्भ जरा है वो उससे बड़ा है अहंकार है। हम्म, और मेरा कुछ है नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मगर फिर भी मैं बड़ा घमंडी हूँ। हम्म, तो भाई मेरा चाचा मिनिस्टर है, हम्म, इसलिए मैं घमंडी हूँ। दम्भी। मगर अगर आप उसको ध्यान से सोचें, हम लोग भी जीवन के अंदर ऐसे कई बार कर लेते हैं कि भाई मैंने ये डिग्री प्राप्त कर ली है या मेरे को ये ज्ञान हो गया है तो मैं बड़ी ऊंची चीज हूँ। ये भी दम्भ है। हम्म। ये अहंकार और दम के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं यहाँ पे या? हाँ, जनरली हम लोग ये वर्ड्स अलग अलग जगह यूज करते हैं, है ना। अहंकार तो जनरली कहते हैं भाई मैं हूँ, आई 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 एम द बिग वन फॉर माई ओन डूइंग। इवन रावण की भी बात होती है ना, तो वो बोलता है कि भाई ये जो मैंने शक्तियां प्राप्त की हैं, इतनी तप की है, ये सब किया है, तो मैं इसका ओनर हूँ, मैंने किया है ये। तो इसको हम अहंकार बोलते हैं कि भाई मैंने किया और उसका मैं प्राइड फील करता हूँ, उसका मैं अपना ओनरशिप जानता हूँ। बट दम्भी कहते हैं जिसको खुद कुछ किया नहीं है बट फिर भी लगा हुआ है। वही इसीलिए मैं वो दे रहा था एग्जांपल कि भाई मेरा चाचा मिनिस्टर है तो मैं बड़ी तोप चीज हूँ। तो अब अगर आप इसको ध्यान से सोचे, हम्म, तो जो भी हमने जीवन में प्राप्त कर लिया है उसका अहंकार अगर हम कर रहे हैं, वो अहंकार इटसेल्फ इज दम। हम्म। आपने क्या प्राप्त किया है बताइए। अगर आप बुद्धिमान हैं वो भी भगवान की देन है। तो बुद्धि के साथ ही पैदा हुए थे आप। हम्म, वो बुद्धि तो आपकी नहीं बनाई गई, सिर्फ एफर्ट आपने जरूर की होगी कुछ ना कुछ सीखने के लिए। बट अगर आप उसको भी ध्यान से देखेंगे तो वो एफर्ट भी आपने कैसे की, आपके सामने एफर्ट करने का मौका कैसे आया, वो भी सारा का सारा नेचर से ही कंट्रोल था। वो दीज आर ए फ्यू थिंग्स, मतलब जो आदमी को वो एक रियलाइजेशन करवा देती है कि भाई इट्स नॉट मी जिसको मेरे को अपने आप के ऊपर अहंकार या दंभ करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपने अहंकार किया आपका तो रास्ता बंद हो गया ना, ग्रोथ का रास्ता बंद हो जाता है। दंभी के लिए तो ग्रोथ है नहीं, जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ नया सीख नहीं सकते। तो तो आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें, ये तो मतलब हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। हाँ, तो दो ही चीजें वैदिक लिटरेचर में है, पुरुष और प्रकृति। हम्म, पुरुष के अंश हम लोग हैं, जो कि शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव भी है, लेकिन प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो प्रकृति है उसके जो तीन गुण हैं, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इन right, तीन गुणों के आधार पे आप सुर और असुर, ये इन दोनों प्रतिभाओं को जो है प्रकट करते हैं। क्योंकि रजोगुण का कार्य क्रिया करना है, जो ब्रह्मा जी का कार्य है कि मैनिफेस्टेशन, क्रिया। लेकिन जो सतोगुण है वो आपको दैवीय संपत्ति की ओर ले जाती है, और जो तमोगुण है वो आपको आसुरी संपत्ति की तरफ ले जाती है। तो यही आपके जीवन में दो ही चीजें हैं, जीव है आप, और ऊपर से प्रकृति आपके ऊपर छाई हुई है, जिससे आपका स्वभाव बना हुआ है। ये जो आपका जो स्वभाव बना हुआ है, जब भी आप पैदा होते हो स्वभाव के साथ ही पैदा होगे। तो उसके अंदर आपने इनमें से कौन सी संपदा अपने अंदर ऑलरेडी लाए हुए हैं अपने कर्मों के द्वारा, उसके विषय में बताया गया है कि ये दो ही तरह की चीजें संभव हैं, आसुरी संपदा और दैवीय संपदा। दैवीय संपदा का मतलब ये है कि आप जब प्रकट हुए, मतलब मैनिफेस्टेशन हो गया, क्रिया हुई, तो उस मैनिफेस्टेशन में आपके अंदर जो सत्वगुण के भाव हैं वो डोमिनेट हैं, करते हैं, वो मुख्य रूप से हैं। जो तमोगुण के भाव हैं वो कम है, उनको आपने दबा दिया अपने ही कर्मों के द्वारा, उनके आधार के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जो आसुरी संपत्ति से लोग हैं, आसुरी संपदा से, उनके पास सुर वाले गुण नहीं होते, कभी कभी होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। जो आसुरी संपदा है बुरी तरह से भरी होती है उनके अंदर। लेकिन आप कभी भी सतो, तमो और रजो गुणों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते जब मैनिफेस्टेशन होता है। जब मैनिफेस्टेशन होता है, जब शरीर मिलता है या मन, बुद्धि, अहंकार मिलते हैं, तो ये तीनों गुण उसके अंदर होते हैं।
अगर आप इनको अलग अलग कर सकते हो, उसी को हमारे यहाँ प्रलय कहा गया है। जब ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसी को प्रलय कहा गया, जिसमें कहा जाता है कि शिव जी ने तांडव किया, तांडव करके प्रलय हो गई। प्रलय का मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री है प्र, उसमें लय हो जाना। उस लय होने में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जो है विनाश नहीं होता, ये लय हो जाते हैं। और उसी को वो तांडव भी कहा जाता है कि भाई जो मैनिफेस्टेशन हुआ इन तीन गुणों को मिलके, उनमें से हर गुण अपने अपने, जैसे कहते हैं फिल्टर होके, सत्वगुण अलग हो गया, रजोगुण अलग हो गया, तमोगुण अलग हो गया, तो इनके जो मिलने से जो मैनिफेस्टेशन होता है वो समाप्त होने लगता है। ये मैनिफेस्टेशन इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये प्रलय इंडिविजुअल भी होती है थ्रू मेडिटेशन, और पूरे ब्रह्मांड की भी होती है, जिसके कि समय काल सब दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जब मैं कहता हूँ ना, दम्भा दर्पा अभिमान क्रोधा, ये जितनी भी चीजें दी हुई हैं, ये सब आसुरी संपदा है। और उसके सिवा जो है, उसने अर्जुन को कह दिया कि तुम तो दैवीय संपदा के साथ प्रकट हुए हो, तो तुम्हें निश्चित चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ बात सिर्फ, यहाँ पर जब ईश्वर बात कर रहा है ना, कृष्ण, तो वो बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो कि ऑलरेडी उस लक्ष्य तक पहुंच चुका है, जहां पर कि उसको सिर्फ अपनी चिड़िया की आंख दिखती है, इतना शुद्ध हो चुका है। हर एक को एक ज्ञान उन्होंने नहीं दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी आत्मा बिल्कुल सध चुकी है, दैवीय संपदों से युक्त है, सारा जीवन उसने ऐसा कर रखा है कि क्षत्रिय होने के कारण जो अपने कर्म से या धर्म से अपने को वंचित कर रहा है विषाद के कारण, उसको समझाने का प्रयास किया है कि तुम दैवीय संपदा से युक्त हो, लेकिन आसुरी संपदा को भी तुम समझो कि उनका कार्य ही है कि संसार के अंदर विनाश को प्रकट करना। तो उस तामसिक शक्तियों के विषय में उन्होंने बात की है आगे कि इनको भी समझना जरूरी है। इतना मेरी को समझ में आता है वेरी कि नाइस। ब्रह्म और पुरुष और प्रकृति, प्रकृति के तीन गुण, तीन गुणों के आधार पे दैवीय संपदा और आसुरी संपदा, और उनके आधार पे मल्टीप्लिकेशन होकर अंदर उसके अंदर कितनी तरह के गुण प्रकट हो सकते हैं, उसकी बात की गई है। इसी को जब मैं योग दर्शन में जाता हूँ, तो जो शुरू में जो यम नियम है, वो इन्हीं से निकाले गए हैं। जहां उन्होंने कहा ना कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, है ना, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये जो पांच पांच गुण हैं जिससे कि अपनी शुद्धि करनी है इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, उनका वर्णन यहाँ पर आता है कि इससे आपके अंदर दैवीय संपदा प्रकट होगी, आसुरी संपदा कम होगी, इसीलिए उसकी तरफ जाने की जरूरत है। वो एक प्रयास बताया गया है। वेरी चलिए, नाइस। मैं रुकता हूँ यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन ये, क्वेश्चन क्या है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये जो when we are born with these three properties, या गुणा जिसको कह रहे हैं, सत्व रजस एंड तमस, that the quantity of these or percentage of these in our manifestation depending on our प्रारब्ध कर्मा, राइट? क्योंकि ये क्वालिटी कैसे डिसाइड किया गया? 50% सत्व है, 30% रजस है। ये तीन ही गुण हैं। देखिए, आपके अंदर ये तीन गुणों से ही मैनिफेस्टेशन होता है। उनके अंदर कौन सा गुण ज्यादा होगा, ये आपके कर्मों के आधार पे, स्वभाव। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, या तो वो जो स्वभाव है वो आप स्वयं बनाते हो। भाई, आप सूर्य से किरण निकली एज ए जीवात्मा, वो पृथ्वी की तरफ आई या सूर्य की तरफ गई, चंद्रमा की तरफ गई, मार्स की तरफ गई, किरण किधर गई, तो उसकी जो गति है, जो कि रजोगुण से होती है, उसके बाद में वो कहाँ जाके किन किन चीजों से इंटरेक्ट करती है, उसके आधार पर उसकी गति होगी। अब जो किरण यहाँ पृथ्वी पे आती है, उसे वायु के अंदर से प्रकट होना, निकलना पड़ता है, बादलों के बीच से निकलना पड़ता है, अंधकार भी हो सकता है, तेजस भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसकी जो गति है इस पे आधारित होगी कि वो उन तीन गुणों के आधार पर जो पांच तत्व बने हुए हैं, उनके अंदर कहाँ कहाँ से नियमानुसार निकल रही है। इसका विधान कौन करता है? प्रभु। वो हमारे हाथ की चीज नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि काम करने में जो है आप स्वतंत्र नहीं हो, उसमें आपका स्वभाव आ जाता है। प्रभात जी, दो दो अलग अलग चीजें हैं जिसके आंसर जो है ना, दो अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं। जब आप द्वैत के क्वेश्चन को अद्वैत से आंसर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है कि भाई जब आप एक बार प्रकृति के अंदर आ गए, तो प्रकृति का प्रभाव तो आपके ऊपर होना ही है।
ठीक है ना। अब आप और प्रकृति, आपका मतलब क्या? अब इसमें हम आपसे मतलब वो तो नहीं कह रहे हम जो जीव रूप में मैनिफेस्ट होके मेरा नाम कुछ बन गया और मैं अपने गुणों को समझता हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं ये समझता हूँ ऐसे, वो वाला आप। क्योंकि जो संसार में जो काम कर रहा है ना ये, तो शुरू शुरू के अंदर तो वो वाला आप ही है कि भाई, आप कहते हैं ना कि भाई मैं एक इंडियन हूँ, मेरे स्किन का कलर ये है, मैं एक आदमी हूँ, मैं जेंडर के अंदर मैं मेल हूँ, है ना, मेरी हाइट जो है ये इतनी है, मेरा वेट इतना है। ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला आप है, जो इस आपके साथ में ही गुण जुड़े हैं सारे, इसी आपके साथ में उसकी वो जो उसका व्यक्तित्व है या उसकी जो प्रकृति है, आपकी प्रकृति, वो जुड़ी हुई है। और इसी आपकी बात कर रहे हैं अभी हम, कि इस आप को, ये जो जो पैदा हो गया है, जो अपने आप को अर्जुन समझ रहा है या जो अपने आप को दुर्योधन समझ रहा है, उस आप की जो जो प्रवृत्ति है, उसकी जो उसके जो गुण हैं, नेचर। वो आसुरी और दैविक होते हैं। तो मगर अगर आप इसी बात को फिर थोड़ा और आध्यात्म के डीपर मीनिंग में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप जीवात्मा की बात पे आ जाते हैं। तब जीवात्मा जैसे ही कहते हैं तो आपके साथ में फिर वो संस्कार और वासनाएं जुड़ जाती हैं, चित्त जुड़ जाता है आपका। तो जो चित्त है, वो आप उस चित्त को लेकर ही आप अपने शरीर में आते हैं, शरीर पैदा होता है आपका। तो उसके हिसाब से आप जब पैदा होते हैं तो आपकी कुछ प्रवृत्तियां आपके चित्त अनुसार हो जाती है। बट ये एक बात और भी ख्याल रखने की है कि सारी प्रवृत्तियां जो भी चित्त की हैं, वो आवश्यक नहीं कि आपके एक ही जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। तो कुछ ऐसे चित्त के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो इस लाइफ के अनुसार प्रकट होती हैं। उसको उसको ये हम कहते हैं, कई बार आपका जो जीवन होता है, वो सिर्फ उस एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चित्त को ही मैनिफेस्ट कर पाता है। बट एट द सेम टाइम ये जो चित्त के साथ आप जब प्रकट हो गए, आप मैनिफेस्ट हो गए, आपने शरीर ले लिया, ये आपका प्रारब्ध हो गया। तो प्रारब्ध तो ठीक है, हो गया। बट यहाँ कहानी तो खत्म नहीं होती है। हम तो यह जानते हैं कि प्रारब्ध के बाद में कुछ आपके संचित कर्म होते हैं, तो कुछ आगामी कर्म होते हैं, है ना। तो हर जी इसमें एनवायरनमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता जैसे? बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जी। जब तक आप एक जैसे मैं एक एग्जाम्पल ही है ना, जैसे कि मैं कहता हूँ कि संजीव हैं जैसे आप, या प्रभात है, या मैं हूँ, हर्ष है, तो जब तक मैं ये इस रूप में अपने आप को समझता हूँ, तो ये रूप तो इटसेल्फ एक मैनिफेस्टेशन है प्रकृति का। तो इसके ऊपर तो प्रकृति का प्रभाव होना ही है। भगवान ने भी पहले बोला हुआ है कि तुम समझते हो कि मैं कर रहा हूं, बट ये तो सब प्रकृति के हिसाब से हो रहा है। तो प्रकृति का प्रभाव तो है ही, तो एनवायरनमेंट जैसे आप कह रहे हैं तो उसका है ही। जैसे जैसे हम लोग थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं, आध्यात्मिक मेच्योरिटी जिसको हम कहना चाहिए, वो आती जाती जाती, तब हम उस प्रकृति के प्रभाव को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम और हमारे ऊपर का प्रभाव, ये दो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मैं अपने ऊपर होने वाले प्रभाव को एज ए विटनेस ऑब्जर्व करना शुरू हो जाता हूँ, तब मेरी आध्यात्मिक मैच्योरिटी शुरू हो चुकी है। और ये मैच्योरिटी धीरे धीरे आपको जो आपका जो जो रियल जो रूप है, उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसे जैसे आप विटनेस होने शुरू हो जाते हैं ना, तो विटनेस होने का मतलब ही नहीं कि आपके ऊपर प्रकृति का प्रभाव नहीं होना। तो प्रकृति का प्रभाव तो फिर भी आएगा,
बट अब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो नॉलेज है, जो आपकी जो विटनेस होने की जो जो कैपेबिलिटी है, उसके कारण से आप उस प्रभाव को समझ देख पाते हैं, और जैसे ही आप देख पाते हैं वो प्रभाव की शक्ति कम हो जाती है। अगर जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा हो, अगर आप उस वक्त अपने आप को देख सकें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। जिस वक्त आपको कोई दर्द हो रहा हो, और अगर आप अपने आप को देख सकें कि भाई मुझे ये दर्द हो रहा है, तो आपका दर्द भी कम हो जाता है। तो ये जो जैसे ही आप विटनेस के रूप में जाना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही आप अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं, तो प्रभाव होने के बावजूद प्रभाव का असर कम हो जाता है, इफेक्ट शक्ति कम हो जाती है उसकी। दैट मीन्स प्रकृति के कारण जो असुरी प्रकृति मतलब असुरी नेचर जो आपका था, वो आप मतलब बेटर साइड में ले जा सकते हैं कुछ तो। बिकॉज जब एक बार आप विटनेस करने लगे तो यू नो मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये बेवकूफी है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, हाँ, राइट? तो स्लोली यू विल इम्प्रूव अपॉन। एग्जैक्टली। सिर्फ क्या होता है कि जो आसुरी प्रकृति के अंदर जिस वक्त आप पूरी तरह उससे प्रभावित हैं, तो आप अपने आप को उससे सेपरेट कर नहीं पाते हैं। करेक्ट। तो So उसकी this is उसकी the advantage हाँ, of separation. When you are हाँ, able to separate yourself, प्रकृति का इफेक्ट तो आ ही रहा है, बट उस इफेक्ट के कारण आप कैसे बिहेव कर रहे हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं, अगर आप भी अपने को अलग करके अपने को देखें और फिर समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा वो बताइए, थोड़ा सा वही बताइए, वो जो बुरी संगत का क्या असर होता है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ बैठता है? बुरी संगत का असर बुरा। है ना? कहते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस जो है वो इसमें कैसे, उसका थोड़ा सा विश्लेषण करिए। एक्चुअली बुरी संगत के दो असर होते हैं। एक तो आपको बुरा कर सकता है, और दूसरा आपको बुराई से दूर दूर कर सकता है। मगर ये दोनों रिएक्शन कैसे होने वाले हैं? ये रिएक्शन तभी होने वाले हैं जब आपके अंदर के जो संस्कार हैं वो उसको रिकग्नाइज कर सके कि ये बुरी है चीज। तो जब आप वो रिकग्नाइज कर लेते हैं, तब वो बुरी संगत आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाती है। मगर जब आप रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तब आपको वो बुरी की तरफ ले जाती है। कैरीड बाय दैट देन। हाँ, यू गेट कैरिड बाय इट। लेकिन ये एक स्पेक्ट्रम है ना, मतलब बुरा और अच्छा के बीच का। एक एंड पे बुरा है, दूसरे एंड पे अच्छा है, और हम कहीं बीच में होते हैं। कोई थोड़ा किसी को रिलेटिव ज्यादा भी है ना ये, जैसे जिस रिलेटिव मीन्स जो गुडनेस एंड नॉट सो गुड के बीच में जो है, इट्स ऑल माय पर्सपेक्टिव। हाँ, तो प्रभात, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, कुछ पर्सपेक्टिव की बात है, बट कुछ फंडामेंटल ट्रुथ्स हैं जिसके साथ में हम लोग बॉन्ड हुए हैं और हमें मालूम है, और उसको किसी किसी भी व्यक्ति को वो हम लोग उसको कन्वीनियंटली इग्नोर कर सकते हैं, बट वो इग्नोर करने वाली बात नहीं कि हमको मालूम नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कोई आदमी चोट पहुंचाए तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपके साथ में आपकी चीज को कोई चुरा के ले जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता, है ना? आपके साथ में कोई धोखा करे तो आपको अच्छा नहीं लगता। मतलब फंडामेंटली आपको मालूम है कि धोखा करना अच्छा नहीं है, मेरी पिटाई करना अच्छा नहीं है ना? मुझसे चीज चुरा लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप फंडामेंटली आपको मालूम है ये कि आपके साथ होता है, तो आपको पता है कि अच्छा नहीं है। बट वही काम जब आप दूसरों के साथ करते हैं, तो इस फंडामेंटल नॉलेज को आप इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कारण क्या है उसका? वो है आपकी आसुरी प्रवृत्ति जो है। आप उस आसुरी प्रवृत्ति में जब आप कैरिड अवे हो जाते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं। ये तो मालूम है कि मुझे कोई थप्पड़ मारेगा तो मुझे चोट लगेगी, अच्छा नहीं है। मगर मैं दूसरे को थप्पड़ मारता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं मार दिया। वो भूल जाते हैं। वो मुझे गाली दे रहा था, मैंने मार दिया। तो संजीव, ये जो है ना बुरी संगत का असर है, ये माँ बापों ने चलाया है अपना भाई।
वो कह देंगे जी हमारा लड़का तो ठीक ठाक था, ये साला बुरी संगत में रहता है। संगत कुछ नहीं करती, तुम ही करते हो। That's the way I am just saying, simplifying कि ये जो इंडियन माँ बाप का फ्रेज है, वो माँ कहती रहे कि बच्चा नहीं चुराता, इसे किसी ने और सिखाया होगा, बुरी संगत सिखा रही है सब। We try to blame somebody else at the blaming myself. That's मतलब अंदर खाने हमें ये ज्ञान है कि ये चीज सही नहीं है, this बेसिक is a नॉलेज कहती this है। is a escape of from parents का escape है कि जी हमने तो ऐसा नहीं करा था, ये ससुरा ऐसा निकल गया। नहीं अशोक, ऐसी बात नहीं है यार। मैं नहीं, आपको बताऊं, आपको मैं कहता हूँ कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई टेल यू योर फ्यूचर। By I am from talking from out of Adhyatma, okay? I'm talking just say हाँ तो क्योंकि सत्संग का तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है, अगर सत्संग का प्रभाव हो सकता है तो बहुत फिर बड़ा बुरी होता है। संगत का भी हो सकता है ना। No, I know, I'm not saying that. तो हाँ, ये तो होता है, Basically, I'm just बट saying. जैसा मैंने कहा कि वो बुरी संगत के दो तरह से असर हो जाते हैं। कई बार एक बार एक असर तो होता है कि आपको बुरी तरफ ले जाता है, बट दूसरा असर भी हो जाता है, वो ये हो जाता है कि आपको बुरे की पहचान करा देता है। हम्म, तो वो आपके अंदर के संस्कारों पे डिपेंड करता है कि फिर आपके संस्कार कैसे थे ऑलरेडी। मगर एक देखो ना, एक प्रारब्ध तो एक जगह है ना, आपने जो इनहेरिट किया वो तो प्रारब्ध हो गया, हम्म, बट अब उसके बाद में आपका जो कर्म है उसने भी तो आपको चेंज करना है ना। हम्म, तो अगर आप प्रारब्ध के साथ कैरिड अवे हो जाते हैं और वो प्रारब्ध में आपको नेगेटिविटी मिली हुई है, तो नेक्स्ट कर्म जो है आपको और डीपर नेगेटिव की तरफ ले जा सकता है। हम्म, तो प्रारब्ध के के ऊपर तो हम सबको छोड़ नहीं सकते कि भाई मैं तो ऐसे करता हूँ क्योंकि मेरा प्रारब्ध ऐसा है। नहीं, आज जो आप कर रहे हो उस पे तो आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल है ना, कि आप कैसे कर सकते हो। तो ये संगत से असर तो पड़ता ही है। आपको मैं कोई अच्छी बात समझाऊंगा, आपके मन में आ जाएगी, आपको मैं कोई बुरी बात बताऊंगा तो आपको शायद वो भी अच्छी लगने लगे। हाँ हर्ष जी, मेरे ख्याल से इसी को ज्ञान कहते हैं कि आदमी जब कुछ लर्न करता है और उसके बेसिस पे वो प्रकृति के प्रभाव को अपनी वैल्यूज के हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकता है, थोड़ा राइट। एफर्ट कर सकता है वन डायरेक्शन। हर एक की वैल्यूज अलग होती हैं। मैं जिस चीज को परफेक्टली राइट मांगता हूँ, दूसरा उसके रिलेटिवली कुछ और थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट हर कोई कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव कर ही सकता है अपने को, राइट। और हाँ वो करना चाहिए। हाँ दैट्स ऑल। तो ठीक है। और वो वो भी मेरा ये मानना है कि वो, क्योंकि भगवान ने हमें एक चीज और दी ना, बुद्धि। एक तो मन है जो कि उसको, उसका काम ही है भगाना, इधर उधर ले जाना, लेकिन बुद्धि भी दी है, तो बुद्धि का प्रयोग करके या मन को उस पर संचित करना, कंट्रोल करना। करेक्ट, बुद्धि दी है लेकिन उस बुद्धि को यूज करना। अगर बुद्धि दी है लेकिन उसको यूज ही नहीं करेगा, गॉट नो मीनिंग। करेक्ट, हाँ, वो करेक्ट। आपको याद होगा हम करो, लोगों ने प्रयोग डिस्कशन होना है। किए थे। तो बुद्धि का क्या होता, क्या है कि बुद्धि वैसे तो मतलब ये सुपीरियर होती है मन की या चंचलता के मुकाबले, बट बुद्धि जो है उसको हम लोग कई बार ऐसे करते हैं कि वो हम जो मन की जो बात होती है, चंचलता जो पकड़ लेता है, उसको सही उसको करने के लिए। जस्टिफाई करने के लिए यूज करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, हाँ। तो मतलब बुद्धि का प्रयोग जो है वो प्रयोग अच्छा नहीं होता फिर उसमें। बुद्धि की जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाती है, बुद्धि भी एडल्ट्रेट हो जाती है। और तो उसका एक और भी हम लोग ने डिस्कस किया था हर्ष, कि वो बिलीफ सिस्टम, जैसे हमने ये दाउ शैल नॉट डू दिस, दाउ शैल डू दिस, जो बाकी, मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ उनके रिलीजन को, ये बाकी रिलीजनों में ये बिलीफ सिस्टम है ना, तो उसके ऊपर फिर वो बुद्धि जो है उसको जस्टिफाई करने में ही बिजी रहती है। हाँ, तो वो फिर बुद्धि का भी दुष्प्रयोग हो जाता है। हाँ, बट रामिनो जी, रा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे आपकी बुद्धि है और बुद्धि का प्रयोग करें तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव चीज को नेगेटिव देख सकते हैं। नेगेटिव देख सकते हैं, राम और एक जी, बार देखेंगे तो इम्प्रूव करेंगे। हाँ बिल्कुल। राम विनोद जी, हाँ जी। वेदों में सबसे पहली लाइन ये आई है, उपनिषदों में, कोई से कोई भी खोल लो, कि भाई किसको पढ़ाना है तुझको? जिसको डिस्क्रिमिनेशन करना आता हो वही उत्तराधिकारी है, मतलब जो अच्छे और बुरे को पहचान सके, जो उन चीजों को। तो दैट्स व्हाट इट इज। आप पे ज्ञान था तभी तो आप यहाँ बैठ रहे हो, और मैं भी आई थिंक थोड़ा सा ज्ञान है।
I'm just kidding myself. Okay. No, but that's what the हर उपनिषद के शुरू में तुम्हें ये लाइन मिलेगी, आप ये ज्ञान किसको दें, ऋषि पूछ यही कहेगा ये जो आप इसको गलत बैठे हो, हम लोग ठीक बैठे। हाँ? आप गलत बैठे हो, हम लोग ठीक बैठे। या मतलब डिफरेंट, मतलब मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल वैदिक जो कहा गया है, यही कहा गया है कि आप अगर को आपको वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना आता तो वो उत्तराधिकारी नहीं है। मतलब ये नहीं, उत्तराधिकारी क्या, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आई नो, तो तो वो कहता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। दैट्स राइट, करेक्ट, या करेक्ट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसी चीज को मैं पतंजलि योग दर्शन के 3 सूत्रों से बताऊं कि शुरू के 3 दो सूत्र हैं। एक है अति योगानुशासनम, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अगर आप ऐसा करते हो तो उन्होंने कहा है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अगर आपने ऐसा कर लिया तब जो दृष्टा है अंदर वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ऐसे जो अवस्था होती है उसमें ये कि जो वृत्ति की सारूप्यता है उसमें वो दृष्टा रहता है। तो जो हम लोगों की स्थिति इस समय जो जनरल है वो स्व में स्थित नहीं है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व में है। हम लोग वृत्तियों के साथ में ही संसार में विचरण करते हैं, और वृत्तियों का जो आधार है वो फिर वही आते हैं 3 गुण, प्रकृति, सत, रज, तम, जो कि स्वभाव के आधार पे। वहां है स्वरूप, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आत्मा या जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन जो हम लोगों का जीवन है वो स्वभाव पे आधारित है, जो कि वृत्तियों पे आधारित है। तो इसीलिए जब यहाँ वो कहते हैं जब जन्म ले लिया तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि देखो ये स्थितियां हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आप इनके साथ में डोमिनेंस के साथ पैदा होते हो तो आप दैवीय संपत्ति से युक्त हो, और अगर नहीं है तो आप इसको पैदा करोगे। जब आगे आएगा उसमें आता है ना कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति, इसकी भी बात हुई, मैंने देखा था अभी, तो वो इसीलिए दिया गया है कि देखो तुम आसुरी संपदा से दैवीय संपदा की तरफ जा सकते हो। लेकिन अर्जुन को ने कहा कि तुम दैवीय संपदा से ऑलरेडी युक्त है, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। राइट। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि देखिए हम सभी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे वो स्वभाव से बैठे हैं, और स्वभाव जो प्रकट होता है, जो भाव आते हैं स्व के ऊपर, स्व मीन सेल्फ, जो मैं हूं, उसके ऊपर जो भाव इमोशंस आते हैं वो सतो रजो तमो गुण से ही आते हैं, मीन्स दैवी और आसुरी संपदा के आधार पे आते हैं। और उसके अंदर भी आते कहां से? कर्मों से। कर्म कहां से आते हैं? मन के अंदर उठती हुई इच्छाओं से, हमारी कामना से। और इसीलिए हमारे यहाँ बार बार कहा गया है कि उस कामना को कंट्रोल करो। मतलब आप देखिए ना उसमें है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्धयेनम यह वैरणम। ये जो काम है यही आपको मैनिफेस्टेशन कराता है, और जितना ज्यादा कामनाएं करोगे उतना ही ये मैनिफेस्टेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। जितना भी आप विषयों में जाओगे उतना ही विषय सविषय, मीन जो विष के समान है वो विषय हैं। इंद्रियां जहां जहां बाहर जाएंगी वो जो कुछ भी अंदर इकट्ठा करेंगी जिससे कि आपका स्वभाव बनेगा। अगर उसके अंदर ईश्वरीय आपके अंदर वृत्तियां नहीं है, दैवीय वृत्तियां नहीं है, तो ये सब आपको घनघोर अंधकार में ही डालती है। ये हम लोग अपने जीवन में सभी देखते हैं। जितना भी आप संसार में जाओगे उसमें लिप्त होगे कामनाओं से, उसके असर बहुत खराब है। लेकिन जैसे ही आप वृत्तियां दैवीय करके ईश्वर की तरफ जाने का प्रयास करोगे, मन को उधर लगाओगे, तो आप देखिएगा ये वृत्तियां अपने आप छटने लगती हैं। अनिल जी, ये वृत्तियां, इसमें एक अनिल जी, क्वेश्चन और है। ये वृत्तियां, एक मिनट प्लीज, हाँ, जो वृत्तियां हैं, या सॉरी, जो कामनाएं बात कर रहे थे आप, कामनाएं भी जो है वो अच्छी डायरेक्शन में हो सकती हैं। हाँ, हो सकती है, मतलब दैवीय कामनाएं भी हो सकती हैं। मतलब वही उन्होंने कहा है कि जो कामनाएं हैं जो कि आपको तामसिक गुणों की, होता क्या मैं आपको बताऊं, देखिए सहज भाव में प्रकृति का जो गुण है वो ये है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाना। माइंड जो है कभी ऊपर नहीं उठता है, माइंड नीचे गिरता है। वेदों में मंत्र है, केने शितम प्रेषितम मनः पतति, किसके द्वारा ईशत्व, मतलब किसके द्वारा आकर्षित हुआ ये मन नीचे की तरफ गिरता है। आप देखिए जल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ही जाएगा, बिजली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ही जाएगी। ये प्रकृति का गुण है कि वो आपको खींच के नीचे की तरफ ले जाए। ये That's उसका the गुण है। law of gravity, buddy. क्या That's चीज? law of gravity, man.
ग्रेविटी भी नीचे खींचती है पृथ्वी की तरफ, उसके बाहर निकलना पड़ता है। ना वो इजी है भाई, खड़े लेकिन मैं ये होने कह रहा पे हूँ कि जो जोर गुण लगाना है, पड़ता है। जो ये गुण है प्रकृति के, वो आपको या हमेशा प्रकृति में ही रखने की प्रयास करते रहते हैं, जबकि आप वो हो नहीं। आप जो है दैवीय संपदा से उस स्थिति में जा सकते हैं, इसको कहते हैं ना मोक्ष की तरफ। इन्होंने वर्णन किया वो कि इन गुणों के द्वारा आप मोक्ष की तरफ जा सकते हो, मीन्स अपने रियल स्वरूप में स्थित हो सकते हो। इन्होंने नहीं कहा कि हाँ, तुम हो जाओगे, हो तो सकते हो, उसका मैं प्रयास थोड़ा दैवीय संपदा थोड़ा से सा होता मैं ऐड करना चाहूंगा अनिल जी। है। ऑब्वियसली प्रकृति का एक गुण है जो कि मन को नीचे की तरफ ले जाता है, पर प्रकृति का ही गुण है जो मन को ऊपर की तरफ भी ले जाता है। वो प्रकृति से बाहर नहीं है गुण। सत्व जो है, जैसे तो सत्व आपको पकड़ के ऊपर की तरफ ही ले जाता है, तो तमस जो है वो आपको नीचे की तरफ ले जाता है। लेकिन ये क्या है बात अलग उसमें, है कि जितना हम ज्यादा लिप्त होते हैं संसार के अंदर, उतना ज्यादा तमस को हम वो एनकरेजमेंट देते हैं। आप जब तो सत्वगुण की बात कर रहे हो या दैवी संपदा की बात कर रहे हो, कैसे होता है बताइए। चलो भाई, आगे बढ़ो, आगे तुम लोग। नहीं भाई, तो जब आपका मन ईश्वर की तरफ या ईश्वर के गुणों की तरफ जाता है, मीन्स जो चेतन शक्ति है उसकी तरफ जब आप लगाते हो, तो दैवीय संपत्तियां आपको मिलने लगती हैं। हाँ, तो मैं आपको सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा था कि वो मन उधर लगता ही तब है जब आपका सत्व गुण आपका एक्टिवेट होता है। अगर वो गुण गुण एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका मन उधर जाएगा ही नहीं, वो आपका मन जाएगा संसार की तरफ। इसका उल्टा तो भी है। इसलिए इसलिए मतलब ये भी प्रकृति का ही गुण है। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं कि प्रकृति ने कोई स्पेशल चीज डाल दी कि भाई हमने ये ऐसे कर लिया, नहीं। प्रकृति का ही गुण है, सत्व भी प्रकृति में है, तमस भी प्रकृति में है। एग्जैक्टली, वो तो है ही, वो तो हम लोग बात कर ही रजस चुके हैं, तीन रजस गुणों का से काम है प्रकृति है। सिर्फ क्रिया करना, एक्शन करना। राइट ठीक है राइट। ना। मगर रजस को अगर आप सपोर्ट करते हैं तामसिक ज्ञान के साथ में, तो वो आपको नेगेटिव एक्शन की तरफ ले जाता है। और रजस को ही आप सपोर्ट करते हैं सात्विक ज्ञान की तरफ से, तो वो आपको पॉजिटिव एक्शन की तरफ ले जाता है। हाँ, तो लेकिन ये जो तो करवाने वाला ये कौन है उसके पीछे, मतलब आप जो कहते हैं करते, अगर आप ऐसा करो, ये जो आप ऐसा करो, ये कौन करवाता है। अभी आप फिर से ऊपर चलने लगे, द्वैत की नहीं, जगह पे आप मैं वहां तो बिल्कुल चले गए सहज जहां भाव में आंसर जो बता है रहा हूँ ना कि अद्वैत जैसे का आने वाला है। मैं तो दैवीय उसमें गुणों से डिस्कशन युक्त हो अलग हो जाऊं। जाएगा। हम लोगों में कौन नहीं चाहता कि मैं दैवीय गुणों से ही लेट्स युक्त मूव रहूं, कौन नहीं फॉरवर्ड चाहता। थोड़ी। एक सवाल और है जी। हाँ पहले जी। इस पे थोड़ा सा आप वो करिए। जैसे बुद्धि का इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है जहाँ तक लगता है। जो एनिमल टाइप, जो एनिमल की तरफ जाता है, या जिनकी इंटेलिजेंस लेवल हाई है, वो क्या वही लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, या हर लेवल पे आदमी समझ सकता है? हर लेवल पे आदमी समझ सकता है। एनिमल की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका हम्म, जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना डेवलप नहीं है। हम्म, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भाव है, वो लिमिटेड है। हम्म। तो एनिमल के इसमें अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो जानता है कि मुझे ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है, हम्म, इतना तो मालूम है उसको। ठीक है ना। भाव भी है उसके अंदर, कुछ एनिमल्स में लॉयल्टी भी होती है जैसे, तो ये सब भी भाव भी आते हैं। हम्म, बट वो इंस्ट्रूमेंट इतना डेवलप नहीं है, इसलिए उसके अंदर इससे ज्यादा भाव या इससे ज्यादा की डिस्क्रिमिनेशन आ नहीं पाती। हाँ, जो मनुष्य है उसके उसका इंस्ट्रूमेंट जो है, ब्रेन इंस्ट्रूमेंट जिसको कहना चाहिए, कि वो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि वो थोड़ा उसकी लिमिट्स, उसकी बाउंड्रीज जो है वो ज्यादा बड़ी है। तो पहली चीज तो ये है। हम्म, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आदमी व्यक्ति ज्यादा कर सकता है। मगर हम हम्म, लोग ज्ञान जो, ये जो ज्ञान योग, जो बुद्धि योग की तरफ जो जाते हैं ना, तो हम लोग एक चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, वो है भाव। वो जो भक्ति योग में आता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप मंदिर जाते हैं और आप रास्ते में कुछ फल खरीद के ले जाते हैं, एप्पल ले जाते हैं वगैरह, जो भी प्रसाद के लिए, और जब आप वहाँ प्रसाद चढ़ा देते हैं और वापस आते हैं, तो वो अब एप्पल नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है। अब आपसे आपसे कोई पूछे, जाते वक्त आपसे पूछे कि क्या लेके जा रहे हो, तो बोलते हैं कि मैं एप्पल लेके जा रहा हूँ। आते वक्त कोई पूछे तो आप कहते हैं कि मैं प्रसाद लेके आया। ये जो प्रसाद बुद्धि होती है, ये भाव है। हम्म, इसके लिए ये बौद्धिक अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता नहीं है, ये एक भाव की बात है। हम्म, तो जो आप कह रहे थे कि भाई जो कि जरूरी है कि भाई बुद्धि होना जरूरी है, तो बुद्धि है, अच्छी बात है। बट भाव की प्रधानता भी आपको अच्छे और बुरे का डिफरेंस करवा सकती है। तो जो भाव चलिए है, उसको हम लोग, उस भाव का जो गुण है,
जो भाव की जो शक्ति है, उस शक्ति को हम कभी कभी बुद्धि योग के अंदर इग्नोर कर देते हैं, बट वो इग्नोर होनी नहीं चाहिए, उसको साथ में रखना चाहिए। ये जो आपने एग्जाम्पल दी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अपना आध्यात्म के उससे बात करूंगा कि आप मंदिर जाते हैं, आप वहां पर जो खरीद के ले जाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो प्रसाद बन जाता है। ये रिचुअल्स की चीजें हैं जिनका कि असर थोड़ा बहुत होता होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन इसका जो आधार है, जो जो वैदिक है, वो ये है कि जब भी आप ईश्वर के विषय में सीरियसली अव्यवसायत्मिका बुद्धि के साथ ईश्वर के पास जाएंगे, तो उससे आपके अंदर प्रसाद मीन्स प्रसन्नता बढ़ती है। प्रसाद के मतलब वो प्रसन्नता है। तो जब भी आप ऐसा करोगे, आपके जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी। जो ये प्रसाद लेकर के मंदिरों से हम लोग आते हैं, उससे ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हमने मान्यता अपने समाज में बना रखी है, चल रहा है, प्रचलित है, इसलिए उसको हम लोगों ने मान लिया है। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि ईश्वर के पास जाओगे प्रसाद मिलेगा, अनिल जी ईश्वर से थोड़ा सा अलग रहोगे नहीं मिलेगा। अनिल जी थोड़ा सा वापस जाके गीता में ही देखेंगे तो प्रसाद बुद्धि की बात आती है। हम उसकी बात कर रहे हैं, भाव की, प्रसाद बुद्धि वाले भाव की। हम लोग ये रिचुअल की बात नहीं कर रहे कि भाई प्रसाद चढ़ा दिया, चलो आ गया, खा लिया। That's what नहीं, people do. जो व्यक्ति उस भाव को जानता है, उस प्रसाद बुद्धि के भाव को जानता है, वो उसको बुद्धि की एनालिसिस की आवश्यकता नहीं होती। बट ये जो एक सिस्टम है जो बना हुआ, वो ऐसा नहीं कि भाई हर एक व्यक्ति को सूट करता हो। मेरे नेचर के हिसाब से मेरा नेचर कहेगा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, किसी और का नेचर कहेगा कि वो ऐसे कर सकता है, तो ये उसकी अपनी प्रकृति पे बात आ जाती है। बट ऐसा जो व्यक्ति भक्ति के अंदर जो व्यक्ति प्रसाद बुद्धि में स्थित हो जाता है, उसको बौद्धिक डिस्क्रिमिनेशन की एनालिसिस की आवश्यकता खत्म हो जाती है। प्रसाद बुद्धि और उस भाव को साथ, ये प्रसाद बुद्धि एक बहुत बड़ा भाव है भक्ति योग के अंदर। इसके ये अंदर सब आप जितना इसमें आगे कोई बढ़ेंगे नहीं, उतना आगे बढ़ो देखेंगे आप कि ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। दिस इज टू मच, इट इज ए वेरी पावरफुल थिंग, वेरी पावरफुल थिंग। भक्ति Yeah, that योग is जो है powerful. भाव प्रधान है, उसमें दो तीन अरे भाव बहुत प्रधान होते हैं। एक भाव उसके अंदर ये होता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये बात ठीक है कि जो जो ज्ञान योग वाले लोग हैं, उनको उनके नेचर के साथ सूट नहीं करता वो भाव प्रधान होना, उनको उनके नेचर के साथ में ये ज्ञान प्रधान होना सूट करता है, तो इसलिए उनको लगता है कि भाई अलग चीज है। बट वही भक्ति योग वाला जो है वो कहता है कि ये ज्ञानवान बुद्धि की बात क्या करनी है, मेरा भाव प्रधान है, मैं भाव के साथ ही चल सकता हूँ। तो ये दिस इज मतलब वी हैव टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी पाथ, क्योंकि इट इज पॉसिबल लाइक दैट। Okay, it happens like so anyway हम लोग यहाँ पर भी आपको भक्ति समझाने के लिए ज्ञान की ही जरूरत पड़ रही है, आप इसके बिना रह नहीं सकते। अरे फिर भाई जी आगे बढ़ो भाई। आप जितना भी कर लीजिए, कर्म और ज्ञान के बिना भक्ति होती ही नहीं, और वो भक्ति अगर होती है तो अंधी भक्ति होती है। अरे नहीं, मेरे ख्याल में अनिल आगे जी नहीं, बढ़ना चाहिए। अरे आगे बढ़ो भाई तो यहाँ आपसे मैं एग्री नहीं आगे बढ़िए, करूंगा। कर्म और ज्ञान के बिना सॉरी। कुछ नहीं होता। ये आप चैप्टर सबसे आप क्या समझते हैं कि मीरा की भक्ति वो थी, या चैतन्य महाप्रभु की भक्ति वो थी, या प्रहलाद की भक्ति वो थी? उनके क्या समझते हैं पाश्चात्य आप? कर्मों का, पाश्चात्य जन्मों का मुझे ज्ञान ना, तो वो भाव था ना उसमें, कहीं ना कहीं तो अच्छा बढ़ गए, आगे मेरे बुद्धि राय से से आगे आगे निकल बढ़ो। गए थे वो तुमने लोग। 3 श्लोक करे इसको खुला है। ये नहीं, चैप्टर इसको सबसे जाने के लिए इजी था। बहुत शक्ति चाहिए होती है। इट जस्ट भक्ति की गिविंग दोस थिंग्स। भक्ति की शक्ति भी बहुत है, और ये भक्ति की उसका भी शक्ति तो अनंत है, लेकिन वहां उसकी तक भी जाने के लिए उसका कर्म और अनुभव ज्ञान करने, बहुत आवश्यक है। हम उसका जैसे लोग अनुभव भी सीधे एक भक्ति बहुत में नहीं बड़ी जा चीज पाते। है। हमें कर्म और ज्ञान से पहले अनुभव होता है भगवान ऐसा है, भगवान में अंदर ये ताकतें हैं, भगवान इतना महान है। जब इसको इतना बढ़ जाता है, तब आता है कि मुझे इन सब कर्म और ज्ञान की क्या जरूरत है, मैं तो भक्ति में रह करके, ईश्वर की शरण में रह करके ईश्वर की प्राप्ति में लग जाऊंगा। लेकिन वो इतनी श्रद्धा, इतना ज्यादा अनंत अंदर से विश्वास आने के लिए कर्म और ज्ञान, जो हमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भगवान के द्वारा मिली हुई हैं, उनका उपयोग करना तो आवश्यक है ही। आप उससे बच कैसे सकते हो? चलिए खैर, ये तो ये बड़ा सब लंबा इंडिविजुअल है सब्जेक्ट है। सर। एक होल यार आगे 2-4 श्लोक और पढ़ लो। हाँ जितनी नहीं, मेरा जल्दी एक हो चैप्टर पाता है सबसे उसको। इजी चैप्टर था। इस नहीं पर नहीं, चल रहे हो तुम, एक श्लोक करते हो एक दिन में। चलो हाँ, यार बस दैवी संपदा और आसुरी संपदा की जब बात हो रही तो ये सब जरूरी है भाई।
हाँ, जरूरी है, सबको पता है। भागो नहीं भैया हाँ। अशोक, भागो नहीं। मुझे 8वें में मुझे एक क्वेश्चन है। अरे हाँ पढ़ तो रहो 8वें को पहले भाई। नहीं, हम लोग 10 तक पढ़ चुके हैं। ओके। हाँ, 10 तक पढ़ चुके। नहीं, इसमें जो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरम स्परम संभूतम किम मेनियत काम है तु कम। इसमें जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हमारे पास है, फाल्सली बेसलेसली दे से द वर्ल्ड इज गॉडलेस बॉर्न ऑफ यूनियन merely caused by desire। ये यूनियन का क्या मतलब है यहाँ पर? यूनियन मतलब स्त्री पुरुष के संयोग से, मीन्स जो निगेटिव पॉजिटिव फोर्सेज हैं उनके संयोग से। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहु अनीश्वरम। जो अनीश्वर, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं संसार जो है ये आश्री प्रकृति वाले लोग कहते हैं कि जो जगत है ये असत्य के आश्रित है और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ। अच्छा, काज बाय डिजायर, ये मतलब है, है। काम है। केवंती काम हेतु कम, ईश्वर मतलब डिजायर की फुलफिलमेंट के लिए। हम्म, जैसे मैं इसको ऐसे भी कहूँ कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इसमें ईश्वर की बात नहीं कही गई है, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में जाके देखा है कि वो ईश्वर को मानते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। और आई थिंक दे आर राइट टू सम एक्सटेंट। जैसे हम लोग ईश्वर की बात मन से करते हैं, कितनी भी करते जाओ अनंत समय तक, उसका अंत नहीं होगा। लेकिन एक बार इसके ईश्वर की अनुभूति अगर हो गई अंदर, तो हमें बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमको केवल अगर नीचे से किसी को ऊपर उठाने की जरूरत है, वो प्रवृत्ति हो गई, तो हम उस आत्म में स्थित होते हुए उसको वो ज्ञान दे सकते हैं कि उसकी गति इन्हीं संपदा से होते हुए मुक्ति की तरफ हो सके। अदरवाइज तो हम सब लोग बताए ना कि विषयों में स्थित होते हुए हम्म, उसकी बात करते हैं जिसके कि विषय में हमें जीरो ज्ञान है, अभी केवल पढ़ा हुआ ज्ञान स्वामी है, स्वामी अनुभव नहीं। चिन्मयानंद को जब बोला गया कि भाई आप जाइए और अपना ज्ञान को बांटिए, तो वो गए और बहुत सालों तक वो घूमते रहे और उसके बाद वापस अपने गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने बोला भाई मैं बड़ी कोशिश करता हूँ ज्ञान देने की, मगर हो नहीं पाता। तो गुरु ने कहा बैठ जा भी यहीं। जिस दिन अपने मन से ये भाव निकालेगा कि तू ज्ञान देने जा रहा है, तभी तेरा 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 काम तभी होगा। तेरा उद्धार उससे पहले नहीं होगा। ये कहाँ तो सोच में बैठा है कि मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। भूल जाए इन सब बातों को। ये और अगर और इंग्लिश भाषा में अगर हम उसको बोलें तो हम बोलते हैं कि ये तो एरोगेंस है कि भाई आई एम गोइंग टू गिव यू सम नॉलेज, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी नॉलेज। ये तो मेरी सेवा है, अगर मैं सेवा कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं कर सकता हूँ तो भी ठीक है, बस इतना। और ये जो है ये भक्ति में आ जाता है। तो इसलिए वो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं इसके अंदर। मतलब इट्स नॉट, देयर इज नो वन आंसर दैट विल फिट एवरी क्वेश्चन। इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रकृति। बट ये भूल होती है जब हम ये समझते हैं कि भाई हम ज्ञान दे रहे हैं। ये भूल है, अध्यात्म के अंदर इसको भूल माना जाता है। चलिए खैर, एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो खैर बहुत, ये तो बात अभी अनिल जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दी है कि इसका क्या मतलब है इस श्लोक का। 9th में उसी को आगे ले जा रहे हैं कि एताम दृष्टमेवष्टभ्य clinging to this view those with ruined lives, little intelligence and cruel deeds become enemies destroying the world। छाया जगतो हरिता। भाई ये मतलब ये तो सिंपल सी चीज है ना कि जो जो व्यक्ति समझता है कि सब कुछ यही है, यही शरीर है, यही यही जीना है, यही मरना है, और इसी की खुशी में हमारा वो है, जीवन है, शरीर की कामनाओं की पूर्ति करना ही हमारा मकसद है, उद्देश्य है जीवन का। तो ऑब्वियसली वो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो गलत तरीके से भी कर देता है। इसका जो छठा श्लोक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुः आसुरा न शौचम नापि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका की मीनिंग ये है कि प्रवृत्ति मीन्स वृत्तियों के साथ में लग जाना, और निवृत्ति के मीन्स वृत्तियों से अपने को अलग करना।
ये दो जो चीजें हैं, ये विदुः आसुरा, जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं वो नहीं जानते ना विदुः। न शौचम, ना तो वो अंदर से पवित्र होते हैं, ना पीछे आचारो, ना उनका कोई आचार होता है, न सत्यम, ना वो सत्य बोलते हैं या सत्य जानते हैं। तेषु विद्यते, उनके अंदर विद्यमान होते हैं, इनमें तो कोई चीज विद्यमान नहीं होती। तो इनमें देखिए दो मार्ग हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। जितनी भी अंदर डिजायर, कामनाओं से युक्त हमारा जो अंदर हमारा चित्त जो स्वभाव है, उनमें एक एक कामना जब प्रफुल्लित होती है, प्रस्फुटित होती है अंदर से, उनको एग्जॉस्ट करना, उनमें पूरी तरह से अपने को प्रवृत्त कर देना। जैसे रावण है, उसके अंदर सारी वृत्तियां भयंकर विषयों से युक्त सब कुछ है, उनमें वो लगा हुआ है। एक तरफ हमारे शंकराचार्य जी हैं, जो इस संसार में है, सारी इंद्रियां भी हैं, मन बुद्धि सब कुछ है, लेकिन उससे अलग वो वृत्तियों से अपने को अलग करने में ही लगे हैं। 9 साल की अवस्था में सारा वेदों का ज्ञान और आदि आदि जो बातें हम पढ़ते हैं, ये संभव है उन्होंने किया हो। तो उसमें क्या है कि जो वृत्तियां हैं जो हमको इस संसार में लाते हैं, प्रकृति से बांधती हैं, उनसे अपने को अलग करके चेतन आत्म तत्व या परमात्म तत्व, उनमें अपने को अनुभव कराते रहना, इसका ज्ञान जो है जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनको होता ही नहीं है। क्योंकि उनका जो सारा जीवन है वो शुद्धता में नहीं गुजरता, उनका जीवन जो है उनमें कोई आचार नहीं होता, मुख्य मतलब खराबी होते हैं, और सत्य भी नहीं होता। तो ये जो निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है, इसका भी वर्णन बहुत है, जो हम लोग यहाँ उसको अच्छे ढंग से जो कहा गया है कि ये 4 वर्ण व्यवस्था है ना, आपका ब्रह्मचर्य और जो 4 अवस्थाएं हैं, क्या या गृहस्थ, गृहस्थ, देन संन्यास, और एक और है ना वो 4 जो अवस्थाएं में, वानप्रस्थ। 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 तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इसका जो वर्णन है ये प्रवृत्ति मार्ग का है, अच्छे ढंग से गुजारने का। इतना आसान नहीं है सहज, लेकिन उसमें नियम बना करके उनमें से गुजरने का रास्ता दिया गया है। और निवृत्ति मार्ग वो है जिसमें शादी भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, उस संसार के अंदर घुसना ही नहीं है, जितनी जल्दी निकल सको निकल जाना है, पहाड़ों में चले गए, ध्यान में लग गए, वो निवृत्ति मार्ग है। उनमें दोनों का वर्णन कहा गया है कि यहाँ पर जो आसुरी वृत्तियों वाले लोग हैं, उनके अंदर इसके विषय में ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर कट पिक्चर नहीं आती, वो उसी में लगे रहते हैं अपनी वृत्तियों में। हाँ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल इसका देता हूँ जो लाइफ में आप देख सकेंगे। प्रवृत्ति मार्ग जो है वो है परफॉर्मेंस ऑफ द राइट एक्शन, है ना। और निर्वृत्ति मार्ग जो है वो है अवॉइडेंस ऑफ द रॉन्ग एक्शन। तो एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, देखिए, और दोनों कैसे आपको किस किस मार्ग में ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हो गई आपकी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या, कि आप अपनी सेहत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आप एक राइट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरे को अपनी हेल्थ के लिए सिगरेट नहीं पीनी है। ये हो गई निर्वृत्ति, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द रॉन्ग एक्शन। निर्वृत्ति मार्ग जो है आपको हमेशा ज्ञान योग की तरफ ले जाता है। और उसी के कारण से, जैसे अनिल बोल रहे हैं ना कि भाई पहाड़ों पे चला जाता है, सब छोड़ देता है। निर्वृत्ति मार्ग इज टेकिंग यू टुवर्ड्स द ज्ञान योग, प्रवृत्ति मार्ग इज टेकिंग यू टुवर्ड्स द कर्म योग। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों अपने अपने प्रभाव से व्यक्ति को ले जाती हैं। और क्योंकि जो प्रवृत्ति प्रधान है उसने कर्मयोग में ही जाना है, उसको आप उसको निवृत्ति वाले योग की तरफ ले जाने की कोशिश, वो नहीं जा सकता। जो निवृत्ति प्रधान है उसको कर्मयोग में नहीं जा सकता, वो उसको जाना ही ज्ञान योग में है। तो वो बता रहे कि भाई ये इस तरह की जो बातें हैं कि कौन सी निवृत्ति की चीज है, कौन सी प्रवृत्ति की चीज है। मतलब उस व्यक्ति को ये फर्क नहीं पता चलता कि भाई जिम जाने से सेहत बनानी है और सिगरेट छोड़ने से सेहत बनानी है। तो वो दोनों चीजों का डिफरेंस नहीं कर सकता। तो वो आपको ऐसा व्यक्ति नजर आएगा जो जिम में खड़ा होगा, वेट लिफ्टिंग कर रहा होगा और मुंह में सिगरेट जल रही होगी। मतलब ही विल डू कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें करेगा वो, कि जो अच्छे काम है उसके साथ साथ कुछ ना कुछ बुरा काम करता चला जाए। सो या दैट वहां पे पर्सन इज गर्लफ्रेंड नॉट बना रखी, है। या वहां पे गर्लफ्रेंड बना रखी जिम में, इसलिए जाता है। तो जो भी है, गर्लफ्रेंड से दूर रहना तो निवृत्ति की संजीव, बात हम नहीं है, तुम्हारी बट हिस्ट्री नहीं सुन रहे भाई।
हमें तो पता मतलब नहीं। कहने का कि इस तरह ये बट सिंप्लिसिटी के अंदर देखिए, अगर आप तो आप ये आप अपने आप नेचर को देख सकते हैं कि भाई मेरा नेचर निवृत्ति प्रधान है या प्रवृत्ति प्रधान है, और क्या मैं निवृत्ति प्रधान होने के बाद में क्या मैं अपने आप को फोर्स करूं कि प्रवृत्ति प्रधान रास्ते को पकड़ूं, तो नहीं होने वाला, उसका उसका फल मिलने वाला है नहीं, उसमें आपका इंटरेस्ट जल लगने वाला है नहीं। और प्रवृत्ति प्रधान है तो आपको बैठ के बोलो कि भाई ज्ञान योग की बात करो, वो नहीं होने वाला। बेटर है कि कर्मयोग करें, क्योंकि उसका असर होगा, एफिशिएंसी उसकी होगी, उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो जो आसुरी प्रवृत्ति का है, वो इन दोनों के डिफरेंस को पता नहीं कर पाता, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग काम करता है। मतलब दिस इज व्हाट हैपेंस, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई ये एक तरफ से गड्ढा खोदता जाता है और दूसरी तरफ से उसमें मिट्टी डालता रहता है, तो वो इस तरह से चलता है फिर। हर्ष जी, तो इस यहाँ चीज हम से समझते हैं, हर्ष जी, यहाँ हम समझते हैं कि दो ही वैरायटी हैं, या सुर या असुर। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना मैं सुर हूँ ना मैं असुर हूँ, ना मैं हम पूरी तरह से सुर हूँ ना मैं पूरी तरह से असुर हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी हम लोग ऐसे ही करेक्ट। हैं। तो इसकी भी बात करो, देन वी हैव ए टेंडेंसी, सुर बनना चाहते, कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल, जितना हो सकता है होगा, इट्स ओके। बट इस दुनिया में रहते हैं इसलिए असुर प्रवृत्ति भी है कुछ। अगर कुछ होगा गुस्सा आएगा, आएगा, आता है, तो मैं गुस्से कंट्रोल करूं, मैं सोचता हूं अपने बारे में, दैट्स ओके। लेकिन बिल्कुल ठीक है। मैं कि ये दोनों ये एक्सट्रीम में बात करते हैं हम लोग, एकदम असुर हो गए या एकदम सुर हो गए। नहीं एग्जाम्पल तो उसी तरह से दे सकते हैं ना राम देखिए, जी। यहाँ पर अभी भी वो वृत्तियों की बात हो रही है, मतलब हम विषयों को प्रकृति के अंदर ही रखे हुए हैं। मतलब मैं जो हूँ प्रकृति से ही युक्त हूँ, तो उसके अंदर ये दोनों ही वृत्तियां हैं, सुर और असुर। करेक्ट। अभी मैं इसके आगे जा नहीं पा रहा हूँ ना, उसके आगे तो जाना बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि इसी के हम अंदर मैं बार बार यही तो बात हर्ष जी से मैं कहता हूँ कि देखिए, दो ही चीजें बताई गई हैं, सुर और असुर, और उनके आधार पे आपने दो चीजें बताई हैं अभी, इधर कर्मयोग या ज्ञान योग। हम्म, इन दोनों के सिवा तीसरे की भी कहीं बात ही नहीं हो रही है। हाँ हमारे जैसे आम आदमी के इस लिए इस इस यही इस दो इस चीजें हैं, इस उसमें बात नहीं हो रही प्रवृत्ति और निवृत्ति के उसमें। बिल्कुल क्योंकि ठीक दोनों ही कह रहे हैं चीजें आप। हैं संसार के अंदर, यही दो चीजें हैं, सुर प्रवृत्ति, सुर और असुर, और दोनों के आधार पे कर्म योग और ज्ञान योग। इन दोनों में ही लग करके दो और योग आगे हैं जा करके कहीं भक्ति मिलेगी, जहां पर कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, तब अनिल जी। भक्ति शुरू होती अनिल है। जी, दो लेकिन योग और हैं जो इन दो बातों में नहीं आते हैं, बट दो योग और हैं। तो वो अच्छा दोनों योग में एक भक्ति योग है और दूसरा जो तंत्र योग जिसके अंदर योगा आता है, प्राणायाम आता है, वो है। तो वो सबकी चर्चा है। हर हर योग है अपने आप के अंदर कंप्लीट। वो हर योग ले जा सकता है आपको वहां, बट ये जरूरी नहीं कि हर हर मतलब श्लोक के अंदर हम हर एक योग की बात करें। तो वो श्लोक स्पेसिफिक है। इस वक्त सुर असुर प्रकृति की बात हो रही है, तो इसलिए इसके अंदर ये बातें आ रही है। या हम जैसे सहज लोगों के लिए यही आवश्यक दिखता है मुझे नहीं, कि लेकिन हर्ष और अनिल, हम लोग क्योंकि हम लोग इंटेंगल्ड हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड, या तो कर्म के अलावा हमारे पास और क्या काम है? मतलब यही वही तो मैं कह रहा हूँ, भगवान हमें ने कहा भगवान ना। ने कर्मेंद्रियां दे दी, ज्ञानेंद्रियां दी, और भक्ति के लिए हृदय भी दिया है। तो इन तीनों का नहीं प्रभात, समावेश, थोड़ा इंटीग्रेशन सा बहुत इसको जरूरी क्लैरिटी के साथ देखें आप। देखिए, अगर आप प्राणायाम भी करते हैं वो भी एक कर्म है। है। सही। ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास में जो जो संसार में आए हैं, तो वो क्रिया या कर्म तो करना आवश्यक है ना। आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। उसके बिना तो रह नहीं सकते हैं, तो वो तो ठीक है बात है, वो तो करना पड़ेगा आपको। बट ये जो जी चारों को जो पाथ हैं, उन चारों पाथों में कहीं ना कहीं कर्म तो आवश्यक है। हम्म, क्योंकि कर्म, उसके बिना तो आपका जीवन नहीं चल सकता ना, आपका मन नहीं चल सकता। आपके मन में जो विचार आया है वो भी एक कर्म है, वो भी एक क्रिया है। हम्म। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सर्वम एक्टिविटी तो है। कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्मों का जो अंत है वो ज्ञान में हो जाता है। उस ज्ञान की भगवान बुद्धि कृष्ण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मैं अपनी तरफ आपकी बात से। मानता हूं, बट मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ज्ञान बौद्धिक ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान अनुभवी ज्ञान है। जो वो ज्ञान बीइंग का ज्ञान है, वो ज्ञान नॉलेज है, नोइंग है। वो नोइंग का जो जो पार्ट है, दैट नोइंग की जो स्टेज है, वो दैट कैन बी अराइव्ड एट बाय 4 डिफरेंट पाथ्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसमें श्लोक में था ना कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ, अखिलम कर्मा हे पार्थ,
जितने भी कर्म आप करते हो इस संसार के अंदर, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, वो ज्ञान में ही जाकर के समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान उनकी सीमा है। यस आप समझ रहे हैं? तो यस जितने भी कर्म मैं करता हूं, जितने भी, इनका अंत ज्ञान में होना है। और ज्ञान और कर्म के आधार के अंदर जो हृदय है, जिसके अंदर आत्मा बैठी है, जब आप आत्म तत्व के अंदर स्थित होंगे तो उसको अपने से जो परम पिता परमात्मा है उसके प्रति भक्ति ही प्रकट होगी, और तो वहां ही नहीं, वहां ज्ञान और कर्म नहीं है। आई थिंक हम लोगों के थोड़ी सी डिफिकल्टी ये है कि डेफिनेशन ऑफ ज्ञान इज डिफरेंट। आप डेफिनेशन ऑफ ज्ञान is in my opinion is not the knowledge of the intellect, knowledge of the mind. No, definition of gyan is knowing. Knowing means being. Only then you have the knowledge. So जो अंत जो ज्ञान का है प्रज्ञानाम ब्रह्मन। प्रज्ञा इज डिफरेंट फ्रॉम ज्ञानम। तो जो ज्ञानम की जो ज्ञान की जो बात हो रही है वो सिर्फ हमारी आपकी और मेरी इस वक्त की डेफिनेशन वो थोड़ी सी डिफरेंट है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल नॉलेज। क्योंकि वैदिक लिटरेचर इज बेस्ड ऑन एक्चुअली जो आपका जो वो स्टेज है, दैट स्टेज ऑफ बीइंग इज अवे फ्रॉम ऑल द modifications of the mind, and that's why gyan itself cannot be defined as a state of mind, because it is not। जो आध्यात्मिक ज्ञान की जो जब हम बात कर रहे हैं, जब उस लेवल की जब हम बात करते हैं, तो आपकी बात ठीक है कि अंत ज्ञान में है, बट अंत ज्ञान में मतलब बौद्धिक ज्ञान में नहीं है। अंत ज्ञान में है जब आप टोटल मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड से परे हो जाते हैं, when you are able to separate yourself totally from the प्रकृति। because the Vedic literature is only based 5 on, minutes. so anyway उसका literature is based on ज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम। ज्ञान और विज्ञान मन की अवस्था पे है, और प्रज्ञानम जो है वो आत्मा की अवस्था पे है। तो इसीलिए प्रज्ञानम ब्रह्मन कहते हैं ना, इसीलिए anyway, but I think you know 11 और 12 पढ़ दीजिए आप। हाँ मेरा ख्याल है 11वां 12वां पढ़ लें, चलिए। नहीं यार 5 मिनट है तो 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। अभी तो 9:49 हुआ, 10 अभी तो 10 मिनट है। 11 और 12 ना? या मतलब आपके यहाँ 10:49 होगा, हाँ। तो 11 11 मिनट। मिनट 11 चिंताम, मिनट चलो पढ़ते हैं। चिंताम परिमेया च प्रलया आंतुम आप श्रिता कामो उपभोगा परमा एता विदित निश्चिता। Immeasurable anxiety, they are burdened with till death, intent on fulfilling desires, they are convinced that this is all. 12. आशा पाशा शतय बर्धा बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यानि अर्थाम संचयान। Bound by hundreds of longings, fixated on desire and anger, to fulfill their desire, they seek to gain wealth through unjust means. यहाँ तो ये 12वें में तो पूरे अधर्मा की बात हो रही है ना। या मतलब जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके विषय में बात हो रही है। हाँ, मतलब सारे जो है they are controlled by desires. Exactly. right। And in the process of control, because they are controlled by desire, they follow path of adharma. आपको पता है धर्म की डेफिनेशन ही ये है कि एन धारयते स धर्म, जो जिसको धारण कर रहा है वो उसका धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म जो है उसमें हीट है, ताप है, ऐसे हमारे शरीर को धरने वाला मन है, मन को धरने वाला आत्मा है, आत्मा को धरने वाला परमात्मा है। इसलिए परमात्मा परम धर्म है। हमारे शरीर के लिए मन एक धर्म है, मन के लिए आत्मा एक धर्म है। तो उसके आधार पर अगर आप देखिएगा कि इसके अंदर अब धीरे धीरे आप पढ़िएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे वो समझा रहे हैं धर्म और अधर्म को, एक को दूसरे के रिलेशन में। उनमें से एक भी चीज को आप निकाल दोगे तो दूसरे की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। जैसे आप
अग्नि में से हीट को निकाल दीजिए तो अग्नि के एग्जिस्टेंस खत्म। आप जल में से रस निकाल दीजिए, जल का एग्जिस्टेंस खत्म। तो ऐसे ही शरीर के अंदर से मन को निकाल दीजिए तो शरीर इज लाइक ए वेजिटेशन। शरीर और मन को निकाल दीजिए तो आत्मा का कहीं अलग ही, वो पता नहीं कहाँ है क्या है, आप 100 तरीके से समझा सकते हो लेकिन क्या है नहीं पता। इसलिए उसमें से ईश्वर को निकाल दीजिए तो एक दूसरे के आधार पे ही सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। उसका जो आदि परम धर्म है वो परमात्मा है, ईश्वर। इसीलिए उसकी धर्म में जाने की आवश्यकता है। उस धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान कृष्ण कहते हैं मैं अधर्म को नष्ट करने के लिए। तो उस पॉइंट, चलिए अब आप आगे हर्ष जी समझाइए। क्या समझाना है भाई? नहीं, ये 11-12 बिल्कुल रिलेटेड है हाँ दोनों। बिल्कुल, आसुरी प्रवृत्ति की बात हो रही है ना, कि हाँ। उनको सिर्फ जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है उसी की तरफ उनका फोकस रहता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो भी डिजायर्स का है। एंड इट सो हैपन्स कि जब आप डिजायर्स की ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द डिजायर्स का ग्रेटिफिकेशन आपके बॉडी से ही रिलेटेड होता है ना। और उसमें और 11वें में कहा ना, तीसरी लाइन में, कामो भोगा परमा, जो जिनके fulfilling the desires is the main focus, राइट, and they think that this is all. हाँ दिस इज इट। अरे भाई एक बार मिला, कहता है ना जीवन दूसरी बार नहीं मिला, क्या 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 वो गाना एक से बनता है ना, एक ही बार मिली है जिंदगी, क्या है जो भी वट एवर। मतलब दे बिलीव लाइक दैट कि भाई एक ही बार मिली है, जो भी मिली है उसी को एंजॉय करो। मैं किसी से, एक व्यक्ति से बात कर रहा था कभी किसी जमाने में, बहुत साल पहले की बात है, तो बात हो रही थी ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने की। हम्म। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो किसी पक्षी को मार कर उसके शव को पका कर खाने की बात नहीं, सोच भी नहीं पाता हूँ। तो वो तो नॉन वेजिटेरियन था वो बंदा, और वो बोलता है कि भाई हमारे रिलीजन में तो लिखा है कि भगवान ने इंसान को बनाया और उसके बाद में उसने सारी सृष्टि बनाई और इंसान को बोला जा एंजॉय कर। तो मैंने कहा भाई एंजॉय कर कहा कि उसको कहा कि जा खा उसको। तो उसका जो मन का जो स्थिति थी वो यही थी कि भाई जो जो कुछ भी है, हमको तो परमिशन मिली है इसको एंजॉय करने का, इसका मतलब हम इसको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, सब कुछ। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बिकम्स द ऑब्जेक्टिव। हम्म। दैट इज द मोस्ट आसुरी प्रवृत्ति जो है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में जाती है। दैट इज देयर मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो मेरा क्वेश्चन, क्योंकि आजकल असुरी शक्तियों का प्रकोप ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भी ये ऐसा आदमी जो है या ऐसा पुरुष क्या करेगा? उसके पास कोई मार्ग है, या उसको तो कैसे उसका उद्धार करेंगे? नहीं, उसका उद्धार देखिए, ये अभी अब थोड़ी देर पहले भी हम कह रहे थे, किसी का उद्धार करना ये एक एरोगेंस है, मैं किसी का उद्धार करूं ऐसा नहीं होता। उसका उद्धार भी पॉसिबल है, ये भगवान ने पहले तीसरे चौथे चैप्टर में बताया हुआ है कि भाई देखिए, जब आप जो जो तमस में लिप्त होता है वो इस तरह से होता है जैसे कि गर्भ के अंदर शिशु होता है, कि एक समय और एफर्ट दोनों लगती हैं, तब जाके वो जन्म ले पाता है, यानी तब जाके उस स्टेट में से बाहर निकल पाता है। जो रजस के अधीन हो जाता है, जिसमें रजस प्रीडोमिनेंट है, वो एक जैसे शीशे के ऊपर धूल जमी हो तो उसको साफ करने से उसको नजर आना शुरू हो जाता है। हम्म। बट जो सत्व के अधीन होता है वो एक फायर के अराउंड जो स्मोक है उसकी तरह है, कि थोड़ी सी फूंक मारी और स्मोक हट गई और फायर नजर आ गई। तो जो इस आसुरी प्रवृत्ति की बात हम कर रहे हैं, भगवान ने उसको एक्सप्लेनेशन तो दिया है, बट साथ में उससे पहले भी बता चुके हैं वो कि भाई ऐसा नहीं कि वो अ, उसका कोई वो है नहीं कि मोक्ष नहीं होने वाला है, उसके भी पास भी चांस है, बट इट विल टेक ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बोथ ऑफ देम हैव टू बी। सो ऐसा नहीं कि उसको वो निकल नहीं सकता, वो निकलेगा, बट इट विल टेक टाइम एंड एफर्ट।
वो जो पहले वही धूमेना बृहते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथा अल्पेना बृहते गर्भः तथा तेने इदम आवृतम। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है आपकी ये। लेकिन ये दो शब्द मैं आपको बताऊं, एक उपभोग, लाइक भोग, और योग, इनमें क्या अंतर है? भोग तो सारा बस एंजॉयमेंट की तरफ है ना, सारी चीजें। इसको इसको संस्कृत में बताऊं आपको। संस्कृत में जो भा शब्द है उसका मतलब होता है प्रकाशित। ये भास्कर, प्रकाश करने वाला, भाकर, तो भांति प्रकाशित करता है। तो जो भा शब्द है उसका मतलब होता है जो प्रकाशित हुआ, जो मैनिफेस्टेड है। और ग मीन्स होता है गमन करना। तो जो भी मैनिफेस्टेड वर्ड की तरफ वृत्तियों को ले जाता है और उसमें अपने को प्रवृत्त करता है, वो भोगों में लिप्त है। यह ग जो है, जो रियली एग्जिस्ट करता है, आत्मा, परमात्मा, उसकी तरफ जो ग मीन्स गमन करना है, जो गति करना है, वो योग है। तो ये दोनों शब्द, योग और भोग, ये दोनों इस पर डिपेंड करते हैं कि मन की गति आप जो मैनिफेस्टेशन हो चुका है उसकी तरफ ले जाते हैं अपनी कामनाओं के द्वारा, या अपनी कामनाओं के ऊपर नियंत्रण करते हुए उस तरफ दे जाते हैं जो कि सदा, कहते हैं ना कि अविनाशी है, एक सा है, एक रस है, अनंत है, आदि आदि गुणों से युक्त, जो एक हमारे यहाँ वैदिक लिटरेचर में परिभाषा है, उस तरफ ले जाते हैं। इन दोनों को ही डिफरेंट भागों में विभाजित कर सकते हैं। जहां पर हम बैठे हैं यहीं से, मतलब जहां मेरी स्थिति आ जाए, यहाँ से मैं भोगों में रहना चाहता हूँ या योग में जाना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर स्थित है। मैं उसको डिसाइड कर सकता हूँ और अपने वृत्तियों के आधार पे मैं उन दोनों गतियों की तरफ जा सकता हूँ। इसकी शक्ति हमारे अंदर सामर्थ्य दी गई है। और उसके विषय में अगली बार बात कर सकता हूँ कि जो गीता में पहले आ चुका है, कि जो उसने कहा है कि मन जो है, मनः चंचला कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्कर। इतना आसान नहीं, लेकिन है संभव। असंशयम महाबाहो है ना, अभ्यासेन तो वैराग्य, तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो वहां पर बताया गया है कि ठीक है, हम भोगों में हैं, लेकिन इससे योग में जा सकते हैं। और उसका कारण दिया उन्होंने कि क्यों कर सकते हैं। हरिओम। हाँ जी, ओके टाइम हो भाई, गया ना? हाँ जी, हाँ हर्षवर्धन जी जी। बंद करो इसे भाई। चलिए जी, ओके बंद करते हैं जी रिकॉर्डिंग। या